Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 20, Locomotion and Movement of NCERT class 11th biology. And this is the part 2 video of this chapter. Multiple choice questions कर रहे थे जिसमें हमने 8 questions already कर लिया था. Question number 9, macrophages and leukocytes exhibit. ठीक है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में अमीबॉइड मूवमेंट होता है. आपको पता है कि जो आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, जो आपके मसल्स हैं, मसल्स में 3 टाइप का मूवमेंट होता है. ठीक है, 3 टाइप के मूवमेंट है मसल्स में. 3 टाइप के मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? एक तो होता है आपका अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा है आपका सिलरी मूवमेंट, एंड द थर्ड वन इज आपका मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट. तो मसल्स में 3 टाइप के मूवमेंट है. अमीबॉइड मूवमेंट में आपके आ जाता है मैक्रोफेजेस हो गए, आपके ल्यूकोसाइट्स हो गए. इसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स है जैसे कि साइटोस्केलेटन में एक आपका आता है मायोफाइब्रिल्स, सॉरी माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स. तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसमें भी आपका अमीबॉइड मूवमेंट ही आता है. ठीक है, तो ये 3 आपके एग्जांपल्स हैं. एक तो आपके मैक्रोफेजेस, दूसरे आपके ल्यूकोसाइट्स, एंड द थर्ड वन इज योर माइक्रोफिलामेंट जो आपके साइटोस्केलेटन में. इन तीनों में ही अमीबॉइड मूवमेंट होता है. क्यों? क्योंकि इनमें जो है फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है. ठीक है, जो आपके मैक्रोफेजेस और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन दोनों में फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है. और ये जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, आपको पता है कि यही वाली एक्टिविटी जो है वो अमीबा में भी होती है. ठीक है, अमीबा में सुडोपोडिया बन जाता है. सुडोपोडिया से इस तरीके से अमीबा का होता है शेप. ठीक है, अमीबा के शेप में इस तरीके से ये ऊपर के साइड जो है ये जो सुडोपोडिया है वो एनलार्ज कर जाएगा. ठीक है, कोई भी मान लीजिए फूड है, कोई बैक्टीरिया, कोई भी चीज है, अगर मैक्रोफेजेस हैं तो बैक्टीरिया तो इस तरीके से ये अपने जो सुडोपोडिया इसको इंक्रीज करेगा. धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीज करते करते इस बैक्टीरिया को अंदर ले लेगा और उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा. और इसी तरीके से मूवमेंट भी करता है, ऐसे ही मूवमेंट भी करता है. तो ये अमीबॉइड टाइप का मूवमेंट है. ठीक है, सिलरी मूवमेंट कहाँ होता है? सिलरी मूवमेंट आपकी उन सारे ऑर्गन्स में या इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में जहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैकिया हो गया. ठीक है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो ओवा का जो पैसेज है जहां से, वहां भी सीलियास प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली जहां जहां सीलियास प्रेजेंट होते हैं वहां पे सिलरी मूवमेंट होता है. ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट कहाँ होता है? आपके लिम्स में, आपके जॉज में, आपके टंग में, यहाँ सब जो है मस्कुलर मूवमेंट होता है. तो ये 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. पूछा मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट. 9 का सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन? जो बोन का डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका है यहाँ पे अर्थराइटिस. अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, सूज जाती हैं, बहुत दर्द होता है वो, और बेसिकली क्या होता है, अंदर का जो फ्लूइड होता है ना वो सूख जाता है. ठीक है, तो उसके वजह से मूवमेंट करने में भी दिक्कत होती है, एकदम इन्फ्लेमेट कर जाता है वो. ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और यहाँ पे जो बोन मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज्ड बोन मास. ठीक है, बोन मास डिक्रीज हो गए, और बोन मास डिक्रीज होने से जो है फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. हल्का सा भी वो बंदा गिर गया तो तुरंत उसकी हड्डी टूट जाती है. ठीक है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है? जब बोन मास डिक्रीज हो, यानी कैल्शियम लेवल जो है डिक्रीज हो गया, अंदर ही अंदर जो बोन्स है उसमें होल्स होने लगेंगे, होलो होने लगेगा बोन्स, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और फट से वो चटक जाएगा. ठीक है, रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपकी बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं. तो एक डिजीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स. ठीक है, लास्ट है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज द थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कॉज्ड बाय प्लेक
इन द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज की जो ये आर्टरीज है मान लीजिए, अंदर की तरफ ना इस तरीके से प्लेग जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड को फ्लो करना है, ठीक है, बीच बीच में ये हर्डल्स बने हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ये प्लेग जो है वो इस तरीके से जम जाता है कि ब्लड का फ्लो, यानी कि इसकी मान लीजिए लाइनिंग अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 10 mm की है, लेट्स सपोज कि इतनी इसकी लाइनिंग है, तो धीरे धीरे जो है ये प्लेग जो है इस तरीके से जमा होने लगेगा कि इसकी जो लाइनिंग है वो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 mm का हो जाए मान लीजिए। तो ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा 10 mm में, क्योंकि इतना ही सबका होता है। ब्लड जो है आराम से फ्लो करेगा, लेकिन 2 mm में ब्लड तो उतना ही फ्लो करना है और जगह उसको कम मिल रही है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पाइप जैसे आप जिससे पानी हम लोग डालते हैं पौधों में, उस पाइप को आप थोड़ा सा दबा दीजिए हल्का सा, देखिए पानी कितने ज्यादा प्रेशर से जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वही वाला खेल होता है, ठीक है। ये आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो आपकी आर्टरीज में होता है और वहां पे ये प्लेग जमा होने की वजह से हो जाता है। ये बोन का डिसऑर्डर नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा था आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम 3 टाइप के मसल्स के बारे में समझते हैं। मसल्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं टोटली आपकी। मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है, मसल्स जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। कई बार पूछता है कि मसल्स का ओरिजिन किससे है, मीजोडर्म से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, किससे है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। 3 टाइप की मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपके स्ट्रेशंस है या स्ट्रेटेड है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो स्ट्रेशंस, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री, ठीक है, वो होती है वॉलेंट्री। यानी कि ये कहाँ पाई जा रही है स्केलेटल मसल, ये आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स में पाई जाती है। जैसे आपके लिम्ब बोन्स हो गए, ठीक है, आपके आर्म हो गए, ये मूव कर रहा है। आप जैसे जितना मर्जी आप हाथ ऊपर नीचे कर पा रहे हो, आपकी मर्जी हो रही है तब आप कर रहे हो, नहीं मर्जी हो रही है आराम से चुपचाप बैठे हो, लेटे हो, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में, एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। उसके साथ साथ ये और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है स्मूथ मसल्स। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल, आपने खाना खाया, आपका मूड नहीं हो रहा है कि खाना नीचे जाए, मूड नहीं हो रहा है तो भी जाएगा वो, क्यों, क्योंकि ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है। आपकी मर्जी से काम नहीं चलेगा। आपने अगर खाना खाया है तो वो स्टमक में जाएगा थ्रू ईसोफेगस, और ईसोफेगस में होता है सिलरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री है। इसमें आपको किसी भी तरीके के ये जो दिख रहे हैं ना आपको स्ट्रेशंस, ये स्ट्रेशंस आपको नहीं दिख रहे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड है, आपके इनवॉलेंट्री है, और इन्हीं स्मूथ मसल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं विसरल मसल्स। क्या कहते हैं, विसरल मसल्स। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है उनमें ये स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग विसरल मसल्स भी कहते हैं। जो थर्ड आपका है कार्डियक मसल, एक ही जगह पे पाई जाती है, दैट इज द हार्ट, कोर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। हार्ट में पाई जाती है कार्डियक मसल्स। आपकी मर्जी नहीं हो रही है कि हार्ट, जब आपको मर्जी हो रहा है हार्ट बीट हो रहा है, तो आपकी मर्जी नहीं हो रही तो हार्ट बीट नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यानी वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेशंस भी दिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटेड भी होते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रांचेस भी दिख रहे हैं, यानी कि ब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक है। आपको और कोई भी ब्रांच नहीं दिखे, यानी कि आपके स्केलेटल मसल और आपके स्मूथ मसल दोनों ही आपके अनब्रांच्ड मसल्स हैं। अब क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। हार्ट मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड भी है, इनवॉलेंट्री भी है, करेक्ट है ये तो। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स, वो स्ट्रेटेड होते हैं एंड वॉलेंट्री होते हैं। स्ट्रेटेड भी होते हैं, यस, और वॉलेंट्री भी होते हैं, सही है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है द मसल लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
ठीक है, आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। यस, इनवॉलेंट्री तो होते हैं लेकिन स्ट्रेटेड नहीं होते, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल देखिए किसका एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अनस्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेशंस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यही इनकरेक्ट है, सी इज द इनकरेक्ट वन। डी भी पढ़ लेते हैं, मसल्स लोकेटेड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये भी इसका एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स का, आर अनस्ट्रेटेड एज वेल एज इनवॉलेंट्री, ये भी आपका सही है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? Head of the humerus bone articulates with acetabulum of pectoral girdle। अब देखिए यहाँ पे चारों में आपका ह्यूमरस लिखा है। ठीक है, ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? आपका जो अपर आर्म होता है उसमें पाया जाता है, जो ऊपर वाली बोन होती है। ठीक है, शोल्डर से आपकी ह्यूमरस अटैच्ड है और ह्यूमरस से आपकी रेडियस अल्ना एंड देन आपके कार्पस और मेटाकार्पस, फेलेंजेस, ये सब प्रेजेंट, ये सब अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कनेक्शंस की बात कर रहा है। ह्यूमरस बोन जो है दिस वन, ये जो ह्यूमरस बोन है वो पेक्टोरल गर्डल में, अब ह्यूमरस जो है वो आपके पेक्टोरल गर्डल में होता है। ठीक है, पेल्विक गर्डल, यहाँ पे देखिए दो पेल्विक गर्डल पहले ही हट जाएगा पेल्विक गर्डल, क्यों? क्योंकि पेल्विक गर्डल में आपके लिम्ब बोन्स सॉरी आपकी लोअर बोन्स, लोअर लिम्ब होता है। ठीक है, यानी कि आपका फीमर और वहां पे इन सब की बात हो जाएगी, टार्सल, मेटाटार्सल, इन सब की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेक्टोरल 2 में लिखा है। ठीक है, दोनों में से कौन सा सही है? कैसी कैविटी होती है? ग्लिनोइड कैविटी होती है। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक लाइन है, जो जॉइंट्स वाला टॉपिक है उसमें ऊपर की तरफ एक लाइन है कि बिलो द एक्रोमियन is a depression called the glenoid cavity which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint। ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए वो ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस को आपके ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट करता है शोल्डर बोन से। ठीक है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे नीचे मान लीजिए ये ह्यूमरस है और यहाँ मान लीजिए क्लेविकल है, तो यहाँ पे एक जो कैविटी होती है ना, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, इसी तरीके से ये एसिटाब्यूलम कैविटी कहाँ पाई जाती है? ये मान लीजिए आपकी फीमर बोन है। ठीक है, ये फीमर बोन है और फीमर बोन में ऊपर जो है आपकी यहाँ कॉक्सल बोन है। ठीक है, ये इस साइड जो है ये आपकी कॉक्सल बोन है। कॉक्सल बोन कौन सी है? कॉक्सल बोन जिसमें आपके इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों जो है फ्यूज्ड थे, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉक्सल बोन। तो यहाँ पे जो ये कैविटी प्रेजेंट है ना, इस कैविटी को हम कहते हैं एसिटाब्यूलम कैविटी। तो एसिटाब्यूलम कैविटी जो है वो आपकी पेल्विक गर्डल में पाई जाती है विद कनेक्शन टू फीमर एज वेल एज द कॉक्सल बोन, और जो आपकी ग्लिनोइड कैविटी है इट इज प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल विद कनेक्शन विद क्लेविकल एज वेल एज द ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। मसल्स 13 क्वेश्चन, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशंस एंड इनवॉलेंट्री। ऐसा मसल जिसमें स्ट्रेशंस भी है और इनवॉलेंट्री भी है। पीछे देख लेते हैं, स्ट्रेशंस भी हैं और इनवॉलेंट्री भी। देखिए यहाँ पे स्ट्रेशंस तो हैं लेकिन वॉलेंट्री है, यहाँ पे आपके स्ट्रेशंस नहीं है लेकिन इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स ही हैं जिसमें स्ट्रेशंस भी प्रेजेंट है और वो इनवॉलेंट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तो बात आपको क्लियर हो गई कि ये आपकी कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मसल्स में पाई जाती है? कार्डियक मसल्स में। अब कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? कार्डियक मसल्स होती हैं आपकी हार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मसल्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और स्मूथ मसल्स में आपकी स्ट्रेशंस नहीं होती। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है वो। मसल्स ऑफ हार्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे पढ़ लेते हैं। मसल्स असिस्टिंग लोकोमोशन, यहाँ पे आपकी स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, एंड देन आईलिड्स, आईलिड्स में भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस है लेकिन यहाँ पे ये भी आपके स्ट्रेशंस, यहाँ इनवॉलेंट्री एक्शंस है लेकिन यहाँ पे आपका स्ट्रेशंस नहीं है, यानी कि ये भी आपके स्मूथ मसल्स में आ जाएगी। ठीक है, 13 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे है स्टर्नम, स्टर्नम के साथ है आपका साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी, वर्टिब्रे, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, पेक्टोरल गर्डल, कार्टिलेजिनस जॉइंट,
फ्लैट बोन्स। कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है वो देखना है। स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक बास्केट। आपको पता है थोरेसिक वर्टिब्री, उसके अंदर स्टर्नम है बीच के साइड, जिससे साइड्स में आपके रिब्स कनेक्टेड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 रिब्स जो है उससे कनेक्टेड है स्टर्नम से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी, ठीक है। तो स्टर्नम से ये आपका प्रेजेंट है, तो ये आपकी कहाँ पे है? यहाँ पे स्टर्नम इज प्रेजेंट इन थोरेसिक बास्केट, ठीक है। तो थोरेसिक बास्केट यानी कि यहाँ पे आपका जो है ए का जो हो जाएगा, ए का 4 फ्लैट बोन्स, ठीक है। ये फ्लैट बोन होती है, स्टर्नम जो है एकदम फ्लैट बोन है। आप जब स्टर्नम का स्ट्रक्चर देखोगे जैसे टाई का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का आपके स्टर्नम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये आपका स्टर्नम है, और स्टर्नम जो है एकदम फ्लैट बोन होती है। फ्लैट बोन कहाँ पाई जाती है? थोरेसिक बास्केट में पाई जाती है, इससे रिब्स कनेक्टेड है, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी जो है वो पेक्टोरल गर्डर, अभी जस्ट पीछे पढ़ा हमने, ग्लिनोइड कैविटी का है पेक्टोरल गर्डर में पाई जाती है। किससे? ह्यूमरस से कनेक्टेड होती है विद द क्लेविकल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी का बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, ए का 4, ए का 4, ए का 4 तो 2 में है, लेकिन बी का 3 एक ही में, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आगे, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जो है वो आपकी जहां भी साइनोवियल फ्लूइड होगा वहां पे मूवेबल जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही फ्री होंगे, तो यहाँ पे आपके साइनोवियल फ्लूइड से फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। एंड कार्टिलेजनस ज्वाइंट, आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन 2 वर्टिब्रीज, एंड दैट इज द कार्टिलेजनस ज्वाइंट ओनली। तो ये आपका यहाँ पे डी का सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड विद दिस 14 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।